सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। एक वक्त मेरी जिंदगी में ऐसा आया कि मैं बहुत जज्बाती हो गया। तब मैंने 3 से 4 जनाजों में शिरकत की थी और मैं बच्चे की मानद रो रहा था, खास तौर पर जब मेरी दादी का इंतकाल हुआ। मैंने उन्हें दफनाते हुए देखा। मुझे याद है कि मैं वहां खड़ा था और उस बात को कोई नहीं जानता था, मगर वहां मेरी मां की एक बहन थी जो मुझे हौसला दे रही थी, तसल्ली दे रही थी। और मैं खास तौर पर इस जनाजे के लिए जनूबी अफ्रीका से आया था और मैं उस वक्त भी पादरी जॉन था। तो जब उन्हें दफन किया गया तो आप कह सकते हैं कि मैं उस वक्त वहां बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में था और मैं उस कब्र के बहुत करीब बैठा हुआ था और वो कब्र में मिट्टी डाल रहे थे। मैं बस वहां बैठा रहा और चल नहीं पा रहा था। मैं रोता रहा और रोता रहा और बाकी सभी लोग खाना बनाने के लिए मसरूफ थे, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्यूनरल के बाद लोगों को खाना चाहिए होता है और मेरा ध्यान खाने की तरफ बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस गहरी यादों में खोया हुआ था, रो रहा था और वो सब कुछ याद कर रहा था कि कैसे हमारा बचपन उनके साथ गुजरा। मैं बहुत दुखी था इस मौत को लेकर के, मेरे दिल में बहुत गुस्सा था। फूलों का गुलदस्ता लिए हुए मैं उठा और मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने आंसुओं को पोंछा और मैंने ललकार के कहा कि मौत, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं। जब तक आप अपने किसी प्यारे को दफन नहीं करते, आप नहीं जान सकते कि खुदामंद क्या है। या आपका कोई ऐसा प्यारा जो मरना नहीं चाहता, जो नहीं चाहता कि वो जवानी में मर जाए। और जब तक आप अपने इस प्यारे जवान को मरा हुआ ना देखें, वो जवान जिसे आप प्यार करते हैं, जो मारा गया। यहां एक और भी प्यारा है जो मरा नहीं बल्कि मारने के लिए दिया गया ताकि हमें वो जिंदगी दे, और वो मसीह यीशु है। ये सब शैतान ने किया है और जो हम कर रहे हैं उसे रोकने की जरूरत है। तो मैं खड़ा हुआ और आप जानते हैं कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा नहीं, नहीं, आप इस बात को नजरअंदाज ना करें कि मैं बहुत ज्यादा रोया। मैं बहुत रोता हूं लेकिन जाहिर नहीं कर। मैं तन्हाई में बहुत ज्यादा रोता हूं, एक बच्चे की तरह अपने खुदावंद के आगे। कभी कभार मेरा बेड मेरे आंसुओं से भर जाता है। आप मेरे आंसुओं का अंदाजा नहीं लगा सकते अगर आप देखें तो। चलिए कुछ वक्त के लिए इस बात को छोड़ देते हैं। आप थियोलॉजी पर आए कि मैं मर गया। मैं बुरी तरह से मुतासर हो गया, एक टूटे हुए आदमी की तरह। मैं बुरी तरह से टूट चुका था और खत्म हो गया था। मैं देख रहा था कि मैं आग में जल रहा हूं। मैं यीशु की सच्चाइयों को मसीही जिंदगियों में जाहिर होते देखना चाहता हूं, ना कि सिर्फ इस बारे में बात करने के लिए, ना सिर्फ इस बारे में चर्चा करने के लिए और ना ही इसका तजुर्बा करने के लिए। यहां यह मसला है। दूसरा वाकया यह है कि मेरा एक दोस्त था जिसका नाम माइक था और वो मेरा पड़ोसी था। उसके गुर्दों में मसला था। वो 24 साल का जवान शख्स था और बहुत समझदार भी था और हमारा पड़ोसी भी था। और डॉक्टर ने उसके बारे में बताया कि उसके गुर्दे फेल हो गए हैं और अब उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मुझे याद है जब उसका पता करने के लिए मैं अस्पताल गया तो पता चला वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते और नए गुर्दों की ट्रांसप्लांट के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे। सब खत्म हो गया था। ओह नो। और कुछ दिनों के बाद उसका इंतकाल हो गया और वो मर गया। एक जवान शख्स मर गया। माइक एक नौजवान शख्स था और मैंने कई बार उसे देखा था। उसे बहुत सी मेडिकल ट्यूब्स लगी हुई थी और एक यूरिन बैग लगा हुआ था जहां से उसका यूरिन पास होता था। तो उसका इन्फेक्शन बुरी तरह से बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर फैल गया था और उसके पूरे जिस्म में फैल गया था और उसकी वजह से उसकी टांगें भी सूजी हुई। ये सब मैंने देखा। और जब मैंने इस बारे में सुना, क्योंकि वो उसे अस्पताल से गांव ले गए थे और कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि वो मर गया है। मुझे यकीन नहीं हुआ और मैंने कहा क्या वो मर गया? ओह नो।